Hello students, how are you? I hope you should be fine. And how is your study going on? मैं आज जिस टॉपिक पे आपसे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, जिन चंद चीज़ों से आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ, वो आपके ज़िंदगी में बहुत काम आने वाली है और ख़ुसूसन स्टूडेंट्स के लिए तो वो मील का पत्थर साबित होगी अगर चंद चीज़ें वो अपनी ज़िंदगी में उतार लें, या यूँ समझ लीजिए आपने जो चार्ट बना रखा है अगर उस पर ये चंद चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ इनको आप अपने चार्ट में शामिल कर लें, अपने टाइम टेबल में, तो ये बहुत काम आएगी आपके। मेरा आज का टॉपिक है डिसिप्लिन। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए तो डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी है, अनुशासन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन डिसिप्लिन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसका ज़िक्र अक्सर लोग करते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते, उसको फॉलो नहीं करते। और हमारे यहाँ ख़ास तौर से इंडिया में तो बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ डिसिप्लिन की बहुत कमी है, मैनर्स की बहुत कमी है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को ज़िंदगी में डिसिप्लिन ज़रूर सीखना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए और उसकी चंद शराइत हैं, चंद चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इस यकीन के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ कि शायद ये आपके काम आए और अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में ये बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी और आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा सुकून अता करेगी। देखिए, होता क्या है कि अगर हम डिसिप्लिन की बात करते हैं तो डिसिप्लिन सबसे पहले आदमी अपने घर से सीखता है। डिसिप्लिन में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो उसके पेरेंट्स का होता है और पेरेंट्स में भी ख़ास तौर से उसकी मदर का होता है, क्योंकि फ़ादर ज़्यादातर अपने बिज़नेस के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में बाहर रहते हैं। तो माँ, बच्चा सबसे ज़्यादा, अगर माँ को डिसिप्लिन का सेंस है, उसको उन तमाम तर चीज़ों का पता है जिसको हम मैनरिज्म कहते हैं, तो बच्चा सबसे पहले जो उसकी जो टीचर होती है वो माँ होती है। तो डिसिप्लिन जो शुरू हुआ, फर्स्ट जो स्टेप है वो घर है, घर से हम डिसिप्लिन सीखते हैं। सेकंड नंबर पे जो हमारा वर्कशॉप है वो है स्कूल। सेकंड नंबर पे जो हम डिसिप्लिन सीखते हैं वो स्कूल से सीखते हैं। जिन स्कूलों में हम अपने बच्चों को भेजते हैं, अगर वहाँ के टीचर हकीकत में डिसिप्लिन जानते हैं, वो ख़ुद भी डिसिप्लिन को समझते हैं, उसका मीनिंग जानते हैं, तो वो जो आदमी जो उसके पास चीज़ होती है वो सामने वाले को वही अता करता है। अगर वो जानते हैं तो यकीनन बच्चों को वो डिसिप्लिन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं, समझा सकते हैं, टीच कर सकते हैं। फिर तीसरे नंबर का जो स्टेज आती है, हम जिस जगह काम कर रहे हैं, जब आप स्कूल से फारिग हो गए, आपकी एजुकेशन मुकम्मल हो गई, आपने जो प्रोफेशन चूज़ किया है वो भी आपके पास, वो डिग्री भी आपके पास आ गई, आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, वकील बन गए, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, पीसीएस बन गए, जो भी आपने सोचा था, जिसके लिए आपने इतनी एफर्ट्स की हैं और आप उसमें कामयाब हो जाते हैं, तो आपने अब तीसरा जो मरहला है ज़िंदगी का, जो तीसरी स्टेज है वो है आपका, जहाँ पर आप काम करते हैं। वहाँ अगर डिसिप्लिन को लोग समझते हैं और अगर नहीं समझते और आप उस पोस्ट पर बैठे हैं और काश आपकी पोस्ट बड़ी है, तो आप वहाँ पर डिसिप्लिन कायम कीजिए। तो एक वहाँ से हमें डिसिप्लिन सीखने को मिलता है। तो ये तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ से आदमी अगर उसको कोशिश करता है तो ज़िंदगी में फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ स्प्रेड करना शुरू कर देता है। ये चीज़ें उसको बचपन से उसके जहन में फीड हो जाती हैं, वो कभी नहीं निकलती। इसके अलावा अब हम आपके दूसरे पहलू पर आते हैं। देखिए, स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं, जो स्टूडेंट्स यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए डिसिप्लिन का सीखना और उस पर अमल करना और उसको अपनी ज़िंदगी में उतारना वो बहुत ज़रूरी है। कैसे? देखिए, आज जो सबसे ज़्यादा दिक्कत मैं महसूस कर रहा हूँ और आज जो स्टूडेंट्स और जो ये नई जनरेशन है, ये जो गलती, कॉमन गलती करती है, ये एडिक्ट हो गई है बहुत सारी चीज़ों की। उसमें सबसे पहले है जंक फूड, उसके बाद टेलीफोन का एडिक्शन, लैपटॉप,
इन सब चीज़ों ने बच्चों को बहुत ज़्यादा हैंडीकैप्ट कर दिया है। इसकी वजह से बच्चे डिसिप्लिन नहीं सीख पाते। अच्छा, सपोज़ आप ये तमाम तर चीज़ें लेकर चल भी रहे हैं, चलिए, और हम ये भी मान लेते हैं कि आप किसी मकाम पर पहुंच गए, आप ऑफिसर बन गए, आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, लेकिन जो ज़िंदगी का आपने अपना रूटीन बनाया था उसमें आपको अभी महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी आप जवान हैं, अभी एनर्जी लेवल बहुत ज़बरदस्त है, आपका हेमोग्लोबिन बहुत ज़बरदस्त है, अभी आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है। लेकिन जब आपकी उम्र आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी, व्हेन यू स्टार्ट एजिंग, उसके बाद आप रियलाइज़ करेंगे कि आपने पास्ट में जो गलती की थी अब उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। अगर आप हॉस्टल में हैं और वहाँ पर खाने का सिस्टम कुछ बन सकता है तो आप कोशिश कीजिए कि आप घर पर ही खाना, जहाँ पर आप हॉस्टल में, उनसे बोलिए कि खाना वो घर का ही आपको तैयार करके दे, और उसमें मैक्सिमम आप कोशिश कीजिए कि ग्रीन जो सब वेजिटेबल्स हैं वो खाएं, हरी सब्जियां आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, और अगर कोई नॉन वेज है तो एक आध महीने में उसको देख लीजिए। लेकिन बाहर जब आदमी रहता है तो कोशिश करनी चाहिए कि हरी सब्जियां खानी चाहिए, बहुत रिच उसमें विटामिन्स होते हैं। इसके अलावा आपका सोने का, जो आजकल मैं देखता हूँ, सोने का जो रूटीन है, ना सोने का कुछ पता ना उठने का कुछ पता। जब आप लेट सोएंगे तो जाहिर सी बात है उठेंगे भी लेट ही। तो इसलिए ज़िंदगी में ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक उठना, सोना प्लस खाना। ये चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी में सही कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में ना कभी बीमार होंगे, ना कभी फ्रस्ट्रेटेड होंगे, ना कभी डिप्रेस्ड होंगे। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे और अभी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन आने वाले कल में ज़रूर वो दिक्कत होगी, क्योंकि नींद का पूरा होना भी बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस 8 घंटे की नींद तो होनी चाहिए, लेकिन आजकल इसके बारे में सोचा नहीं जाता। और जब आदमी में एनर्जी होती है तो अगर नींद कम भी मिल रही है तो उस वक्त वो उसको टॉलरेट कर लेता है। तो इसलिए अगर आप ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं तो चंद चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कोशिश कीजिए उस पर अमल करने की। जैसे आपके जो कंपेनियंस हैं, आप जहाँ रह रहे हैं, अगर हॉस्टल में रह रहे हैं तो, और अगर कहीं इंडिपेंडेंट आपने फ्लैट लिया हुआ है वहाँ कोशिश कीजिए कि कम लोगों से दोस्ती कीजिए, ज़्यादा दोस्ती बुक्स से कीजिए, अपनी किताबों से कीजिए। जिस मकसद के लिए आप आए हैं, जिस मकसद के लिए आपके पेरेंट्स ने आपको भेजा है, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। ये भी एक डिसिप्लिन का हिस्सा है, क्योंकि आपके साथ आपके पेरेंट्स नहीं हैं, आप अकेले हैं। तो आप जो भी काम करेंगे इसका फ़र्क डायरेक्ट सीधा सीधा आप पर और आपके पेरेंट्स पर पड़ेगा। और ये सब चीज़ें जब होती हैं जब आदमी ज़िंदगी में कोई चार्ट नहीं बनाता, कोई डिसिप्लिन का उसके बाद दिमाग में नहीं बैठती। लेकिन जिस दिन आपने ये चार्ट बना लिया कि मेरे सोने का टाइम ये है, आप जल्दी बेड पर जाएं, जल्दी सोएं, 9:30-10 बजे सो जाएं, सुबह को 4 और 5 बजे के बीच उठें। वो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी के लिए बेस्ट टाइम होता है। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ अपने सेशंस में, आप 4 घंटे पढ़ लीजिए, फिर पूरे दिन मत पढ़िए। उस वक्त सब चीज़ें फ्रेश होती है, ऑक्सीजन भी फ्रेश होती है, एटमॉस्फेयर बहुत फ्रेश होता है, पॉल्यूशन नहीं होता। तो आप अगर वहाँ पढ़ेंगे और अपनी छत पर जाकर पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। छत नहीं है तो कुछ ऐसा सिस्टम बना लीजिए, बालकनी में पढ़ लीजिए, कुछ तो होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, उठने की, सोने की, खाने की, पीने की, ये सब चीज़ें आदमी के ऊपर डिपेंड करती है। आदमी अगर ये चाहे कि मैं इसको कर सकता हूँ और ये सोचे कि मैं इसको अकेला कैसे फॉलो करूँगा, कोई है नहीं, ये सब बेवकूफ़ी की बात है, अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। आप अपने आप को एक तरीके से चीट कर रहे हैं, आप खुद एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने आप को। तो इसलिए आज से ये कोशिश कीजिए, अगर ज़िंदगी में आपको हकीकत में आईएएस ऑफिसर बनना है तो उसके लिए कुर्बानी जो आप दे रहे हैं उसमें ये चीज़ें शामिल कर लीजिए। आप अपनी ज़िंदगी में आज से ही अपने खाने का रूटीन, पीने का रूटीन, सोने का, उठने का, और जो चंद चीज़ें और हैं जहाँ से मैंने बात शुरू की थी, उन चीज़ों को अगर देखते हैं समाज में वो चीज़ें गलत हो रही हैं, अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि उनको ख़त्म की जाए। और अगर नहीं भी है तो ख़ुद तो कम से कम उस गलती को रिपीट मत कीजिए। आप अच्छा करेंगे तो आपको देखकर मुमकिन है 2, 4, 10 लोग सीख जाएं और वो उस गलती को रिपीट ना करें।
तो ये तमाम तर चीज़ें घर से होती है। अगर आपके घर में ये सब चीज़ें शुरू से बताई जा रही हैं तो यूँ समझ लीजिए स्कूल में भी फिर आप जाके वो पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड करेंगे और फिर आप अपने जहाँ पर काम कर रहे हैं ऑफिस में वो चीज़, तो बेसिकली ये चीज़ घर से चलती है। तो आप कोशिश कीजिए जब आप पेरेंट्स बनते हैं तो आप अपने घर में ये चीज़ लागू कीजिए, उसको वहाँ पर नाफिज कीजिए, और जब आप ये वहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो यकीनन आहिस्ता आहिस्ता आपके पड़ोसी या आपके रिलेटिव्स उस चीज़ को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ % तो उसका असर समाज में जाएगा, कुछ न कुछ लोग सीखेंगे आपसे। हो सकता है आपको अपना आइडियल कंसीडर करना शुरू कर दें। तो बहरहाल अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो ये चंद चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इस यकीन और उम्मीद के साथ कि आप इस पे ज़रूर अमल करेंगे, और ख़ास तौर से वो स्टूडेंट्स, उनसे तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आप इसको ज़रूर अपने चार्ट में उतार लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है, और स्टूडेंट्स के लिए तो ये चीज़ें मील का पत्थर साबित होती हैं। तो चलिए बस आज इतना ही, कल फिर किसी दूसरे टॉपिक में आपसे बात करूँगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।